आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। झूठ बोलने वाली सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है, छल करने वाली सरकार है, प्रपंच करने वाली सरकार है। बजट को देखिए, आप ये संकेत दे रहे हैं, देखिए ये कपड़ा देखिए, संकेत देखिए, संकेत अंदर से कुछ और, ये देखिए अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं लोग। देखिए नमस्कार, स्वागत है आपका SMP न्यूज़ झारखंड में। मैं आपके साथ हूं आलोक। और जैसा कि आपको पता है कि अभी झारखंड में बजट सत्र का दौर चल रहा है, तो अभी हमारी टीम जो है SMP झारखंड की पूरी टीम यहां पर मौजूद है झारखंड विधानसभा में। चूँकि आज 3 मार्च है और आज के ही दिन यहां पर विधानसभा में बजट को पेश किया जाएगा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा। आज तो जो हेमंत सोरेन की सरकार आई थी वो इसी मुद्दे को लेकर आई थी कि जितने भी जो यहाँ के नौजवान हैं जो रोजगार को लेकर दर बदर भटक रहे हैं उनको हम रोजगार देंगे। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं छात्र जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस मुद्दे को लेकर भी हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो जो रोजगार को मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए थे उसको लेकर आखिर आपका क्या आज स्टैंड है। क्योंकि अभी तक कुछ खास नौकरी यहाँ तक अभी झारखंड में युवाओं को नहीं मिल पाई है, क्योंकि एक वर्ष जो रहा वो कोरोना काल रहा। लेकिन मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि ये जो वर्ष होगा, ये जो नया वर्ष होगा, इसमें युवाओं को खास नज़र रखते हुए उन लोगों को नौकरी वाला वर्ष इसको घोषित किया गया है। वो देखना दिलचस्प भी होगा कि इस बजट में युवाओं के लिए आखिर क्या कुछ खास होगा। तो पूरी दिन भर की जो हलचल होगी यहाँ पर, क्या कुछ होगा, पक्ष और विपक्ष में कितने हंगामे होते हैं, क्या कुछ होता है, सारी खबरों को आप यहाँ पर अभी हमारे साथ देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि यह बजट कैसा रहा, इसे किसे फ़ायदा होता है और किसे नुकसान होता है। इसको लेकर सभी हम मंत्री विधायक सभी से हम बात करेंगे और मुख्यमंत्री को भी हम सुनेंगे कि आखिर उन्होंने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा। तो आइए चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जैसा कि आज झारखंड में बजट सत्र का अभी जो दौर चल रहा है, आज 3 मार्च है और आज बजट पेश करने वाली दिन है। बजट के पेश करने से पूर्व भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो अभी यहाँ पर बाहर में ही बैठे हुए हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या मांगों को लेकर अभी आप बजट पेश होने से पहले ही बाहर। देखिए, जो हमारे पूर्व की सरकार रघुवर दास जी की सरकार में नियोजन नीति लागू किया था वो लागू नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि आज हजारों लाखों बेरोजगार यहाँ पे रोजगार के लिए भटक रहे हैं और नियोजन नीति नहीं लागू होने के कारण आज बहाली नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अभी भानु प्रताप शाही हैं जो कि लगातार भारी जोरदार विरोध जो है वो सरकार का कर रहे हैं। उनसे ही हम बात करना चाहेंगे। बजट पेश होने वाला है, उससे पहले आप लोग का जोरदार हंगामा है, अंदर सदन में भी रोज हंगामे हुए। यह झूठ बोलने वाली सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है, छल करने वाली सरकार है, प्रपंच करने वाली सरकार है। इसका बजट भी वैसा ही आएगा, हम लोगों को पूरा अनुमान है। छल करेगा, प्रपंच करेगा, झूठ बोलेगा, सब्जबाग दिखाएगा, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं करेगा। लेकिन सभाएं जो चल रही है, विधानसभा सत्र वो चल नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं बाधित हो रही। तो कार्य निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार के जिम्मेवारी के चलते आज सदन नहीं चल रहा है। किन किन मुद्दों पर आज बेरोजगार युवा, आज झारखंड के बेरोजगार युवा, जीवन और मरण का उनका सवाल है, उनका जीवन और प्रश्न है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बजट पेश होने से तुरंत पहले यहाँ पर विधानसभा के बाहर ही भाजपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन एक तरह से कहा जाए, उन पर हमारे साथ बात करने के लिए हटिया से विधायक नवीन जायसवाल जी हैं। उनसे ही जानते हैं, सर अभी बजट पेश नहीं हुआ है, अभी क्या उम्मीदें लगती है? देखिए, आज तीसरा दिन सदन का है और पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के सभी विपक्ष के विधायक संघर्ष कर रहे हैं। सरकार कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की जो यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर आई और उन्होंने नौजवानों को जो धोखा देने का काम कर रही है। रघुवर दास के नेतृत्व में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड नौकरियों के लिए 100% आरक्षित झारखंड के युवाओं को जो मुहैया कराया था नौकरी में प्राथमिकता, ये सरकार ने उसके साथ धोखा देने का काम किया और नियोजन नीति को वापस लेकर वैसे हजारों नौजवान की नौकरी आज अधर पर लटकी है। चाहे वो पुलिस अभ्यर्थी हो, चाहे आपका टीचर हो, चाहे पंचायत सेवक हो, चाहे 14th फाइनेंस के कर्मचारी हो, सारे लोग आज सड़क पर खड़े हैं और इस सदन के ओर
देख रहे हैं टकटकी निगाह लगा के, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। इन्होंने नौजवानों के साथ छल करने का काम किया है। इस प्रकार से साफ इनका कहना है कि जो जिस चीज़ को लेकर जो हेमंत सरकार सत्ता में आई थी वो कार्य को वो पूरा नहीं करी। जहाँ तक बात हो रोजगार को, सबसे ज़्यादा जो मामला है वो रोजगार को लेकर ही यहाँ पर सरकार को घेरते विपक्ष नजर आ रही है। बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी सब कुछ सुनते हैं कि उनके जो विधायक प्रतिनिधि है वही है सब कुछ। अगर उनके विरोध में कोई सरकार सही से काम करना वहाँ चाहते हैं पदाधिकारी, तो उनको वहाँ से तुरंत हटा दिया जाता है। तो ऐसी हालत में कौन पदाधिकारी जांच करेगा? किसके पास इतना हिम्मत है कि वो जांच करके और दूध का दूध और पानी का पानी करेगा? कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी बरहरवा में घटना हुई थी, आप सबको संज्ञान में है उस समय में। सर, ये कैसे वहाँ भगत जी मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के वहाँ प्रतिनिधि भी हैं। चलिए, वो क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर ही सवाल। मुख्यमंत्री के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ रणधीर सिंह जी हैं, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं भाजपा से। सर, ये दूसरा बजट पेश करी है हेमंत सरकार और ये जो एक साल से कहीं ना कहीं सभी धरना स्थल पर छात्र छात्राएं जो है वो बैठे हुए हैं अपनी अपनी मांग को लेकर, रोजगार को लेकर, क्योंकि जो सत्ता में सरकार आई थी वो कहीं ना कहीं ये रोजगार देने को ही ज़्यादातर लेकर आई थी। लेकिन अब तक वो बात आप लोग की नहीं सुन रही है, सदन में भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही, सदन के बाहर आप प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये बजट को जो आने वाले? नहीं, बजट से कोई उम्मीद हम लोग को नहीं है। जो नियोजन नीति पूर्व की रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने बनाने का काम किया था और झारखंडी को नौजवानों को तीसरा और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का नौकरी का जो है 10% 10 साल के लिए हम लोगों ने 24 जिला को आश्रित करने का काम किया था। हजारों और लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको ठंडे बक्से में डालकर लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम सरकार ने किया है। इस सरकार ने कहा था, वायदे किए थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार की सरकार क्या देगी, नियोजन नीति को सरकार ने रद्द कर दिया। और आज हम लोग 3 दिन से सदन को हम लोग बाधित करने का काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार जो है सो हमारी बातों को नहीं सुन रही है। पक्ष कहना है कि वो आपसे बेहतर नियोजन नीति लाकर दिखाएंगे और उस पर जल्द से जल्द ये वर्ष केवल रोजगार का ही वर्ष हो। नहीं, ये तो कथन करने में हम लोग चाहते हैं कि भैया आप जो है ऐसे बढ़िया नियोजन नीति अब क्या लाओगे, जब झारखंड के झारखंडियों के लिए जो आरक्षित था 10 साल के लिए हम लोग ने आरक्षित करने का काम किया था, तीसरा और चतुर्वर्गीय कर्मचारी के लिए, उसको भी आपने रद्द कर दिया। तो अब जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं उनको लाठी मारे, फिर नया नियोजन नीति अब क्या लाओगे? उनका कहना है कि आप जिला वाइज को भी बांट कर आप एक दूसरे में राज्य को भी बांटना चाहते हैं। नहीं, जिला वाइज तो बढ़ना ही चाहिए। जिला वाइज में हम लोगों ने तो तृतीय और चतुर्वर्गीय कर्मचारी के लिए हम लोगों ने आरक्षित करने का काम किया, तो होना ही चाहिए। छोटे नौकरियों में कम से कम झारखंडियों की तो स्थान मिलना ही चाहिए था, जो हम लोगों ने किया था। जैसा कि आज मित्रों की मांग को उठाती रही है अपने ही सरकार पर, तो कैसे देखती हैं इस जो बजट आने वाला है उसको? देखिए, नियुक्ति का वर्ष है, ऐसे 2021 तो है ही, बहुत कुछ है सभी वर्ग के लिए। अब देखें क्या है। उम्मीद लगाया जा सके कि ये वर्ष कम से कम छात्रों को जो बैठे हैं लगातार 1 वर्ष से धरने पर, उन लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल राहत मिलेगी। देखिए, 2021 नया वर्ष, विकास वर्ष, रोजगार वर्ष, युवाओं का वर्ष है। और ये जो अभी आज माननीय वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगे, ये आम लोगों की बजट है, गरीबों का बजट है, किसानों का बजट है। अंतिम गांव में रहने वाला व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। अरे बहुत मजदूर, बहुत श्रमिक हम लोगों ने रोजगार दिया है। और जिन लोग रोजगार के लिए आवेदन दे रहे हैं मेरे पास, जो निबंधित है, सबको लोग रोजगार दे रहे हैं। विभिन्न कंपनियां से हम लोग MU कर रहे हैं और उनके अनुसार हम लोग भेज भी रहे हैं जो जाना चाहे। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा भिन्न है। 5 साल सत्ता में थे, अब बकाए हुए हैं, जो कि विपक्ष में बैठने में मन नहीं लग रहा है। जी, बजट में आपके विभाग से क्या हम लोग उम्मीद रखें? बजट में सभी विभाग में जो मापदंड सरकार का है, सही विभाग में गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों को, गांव गरीब को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। और जो बजट आज पेश होगा, आप देख लीजिएगा कि अब तक का सबसे अच्छा बजट होगा और जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और हमारे खास करके मीडिया बंधुओं के लिए भी ख्याल रखा जाएगा। मैंने सजेशन दिया था कि हमारे जो मीडिया बंधु लोग हैं, ये लोग दिन रात हम लोगों को झारखंड के सामने रखते हैं, यहाँ की जनता के सामने रखते हैं, तो उनके भी परिवार हैं, उनके भी बाल हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो मीडिया का भी ख्याल रखा जाए। तो हेमंत जी ने कहा है मुझे कि बजट में आपका ही प्रावधान होगा। हमारे यहाँ बच्चे के पास काफ़ी ब्रेन है और इसको हम लोग सही जगह पे लाने का काम करेंगे। साइबर से बात सही है कि हमारा क्षेत्र जो है कलंकित हुआ है, इसको हम लोग धोने का काम कर रहे हैं। नहीं, बाहर बजट सबके लिए ही होता है
आज दो चीज़ों को देखना है कि गवर्नमेंट को दो बातें बतानी होंगी। तो पिछला बजट जो था, पिछला बजट की उपलब्धि या कमिटमेंट पर कहां पर हम पहुंचे हैं। दूसरा, वर्तमान बजट में किन किन चीज़ों को प्रमुखता दी गई है। दोनों चीज़ों पर मूल्यांकन करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे आपसे। ठीक। भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, इनको नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। अगर नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे तो हो सकता है टी शर्ट पहन के नहीं आएंगे, अपने विधायकों को समझाएंगे। जानकार विधायक, इनको चाहिए कम से कम वाइट जनता का जो कपड़ा पहन के आइए ना, और टी शर्ट पहन के आते हैं, अंदर कुछ पहन के आइए। और ये तो पुरुष है, अगर महिला अगर उतार दे तो क्या होगा। बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। आज न कल उनको आना ही है, आज न कल उनको एनडीए में आना ही है। देखिए बड़ी बात मैं सुनिए, मैं रणधीर सिंह, इन्हीं लोगों की देन है, भाजपा की देन है ये। आज पत्थर बाहर जा रहा है हमारा, आज बालू बाहर जा रहा है, बात सही है, लेकिन देन किसकी है? शुरुआत आपने किया है। आज दर्द आपको क्यों हो रहा है? आपको तो समर्थन में तालियां बजाना चाहिए। दर्द तो हम लोगों को है, हम लोग ये मांग उठा रहे हैं, गोविंद दादा हमारे मांग उठा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों उठा रहे हैं? गलत लग रहा है आपको तो सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? आप सदन चलने नहीं देते हैं आप। और अजीब अजीब तमाशा, कल एक व्यवसाय जो है दारू का व्यवसाय गिर जाता है, मैं डॉक्टर, मैंने कहा मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। अरे जनता देख रही है, कभी सो जाता है, कभी लेट जाता है, कभी टी-शर्ट पहन के अंदर चले आता है। ये जागृत तो और क्या है? मैं कहना चाहता हूँ, रणधीर जी काफ़ी समझदार विधायक है, इनको नेता प्रतिपक्ष में बनाने की मांग हम लोग करते हैं। ये बने तेज चला रहे हैं, लेकिन आचरण में सुधार लाइए। सोचे फोटो मिल जाएगा, कोई फोटो मीडिया कवरेज ही नहीं दिया। अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। ये कभी आप पूछिएगा नहीं, आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई नियोजन नीति के बारे में आप बात कर रहे हैं। जो नियोजन नीति मुख्यमंत्री जो रद्द किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। रघुवर दास ने नियोजन नीति बना तो दिया राज्य में, लेकिन किसको फायदा मिलेगा? ये सब चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विगत 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष में बजट आपका 86,000 करोड़ का आपका बजट रखा गया था विगत वर्ष में। इस बार आपका 21-22 के वित्तीय वर्ष में राजस्व का कमी होने के बाद भी सरकार ने हिम्मत किया है और 5,000 करोड़ बढ़ाया, मैंने 96,000 करोड़ का आपका बजट का लक्ष्य रखा है। हाँ, 91,000 का पूरा 91,000 का। और इस पर विशेषकर देखिए कि सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में, उसमें तकरीबन 33,000 करोड़ इस पर आपका खर्च करने का सरकार का योजना है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार यहाँ के जो आपका चाहे एग्रीकल्चर हुआ, आपका स्वास्थ्य विभाग हुआ, ऐसे क्षेत्र में आपका वेलफेयर में हुआ, उसमें ज़्यादा ध्यान देने का काम कर रही है। तो बजट का भी आकार बने कि लास्ट ईयर आपका जो लास्ट बजट में जो था आपका विगत बजट में आपका 86,000 करोड़, अभी आपका 91,000 करोड़ हुआ। तो बजट का साइज बड़ा है, इतना राजस्व का कमी होने के बावजूद भी। तो सरकार का इसी से उसका नीति और नियत में स्पष्ट हो रहा है कि सरकार काम करना चाहती है और आने वाले दिन में यहाँ पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बजट काफ़ी संतुलित बजट है और सरकार का नीति और नियत भी साफ है। और विशेषकर जो सोशल सेक्टर में जो खर्च करने की बात उसके द्वारा ये कहा जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आज राज्य सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए तकरीबन 91,000 रुपया का बजट पेश किया है। काफ़ी बारीकी से चीज़ों को देखा गया, काफ़ी भरोसे के साथ। लक्ष्य विहीन, दिशा विहीन, गवर्नमेंट अपने किसी भी संकल्प को बजट पर प्रतिलक्षित करते हुए नज़र नहीं आ रही। एक घोर निराशा लोगों को, जिनको भरोसा था कि आज राज्य सरकार की इस बजट में आम गरीब, किसान, बेरोजगार, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ बड़े निर्णय आएंगे, बड़ा फैसला आएगा, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी।
पूरे बजट के इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, इनकी बारीकी क्यों देखिए। तो ऐसा किसी छोटे स्तर पर भी, पंचायत या ये छोटी इकाई में भी इस तरह के बजट आपने देखा ना होगा। उस तरह का बजट पेश किया गया है, जनादेश के साथ धोखा है। नहीं, आप देख लो, पहले तो 2000 करोड़ का जो आवंटन का जो निर्णय पिछला था, पिछले वित्त वर्ष के सारे संकल्प को निकाल लीजिए और देखिए कि संकल्प कहाँ पर है, संकल्प पर सरकार कहाँ खड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के मामले को देखिए, पुल पुलिया देखिए। आप ग्रामीण परिवेश में आप बात कर रहे हैं, ग्रामीण व्यवस्था 15 फाइनेंस के छोड़कर और कोई भी दिशा गांव के लोगों को, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गांव के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए किसी तरह का कोई फैसला इस बजट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट कम से कम अपने कमिटमेंट पर ठहर जाती तो मान लेते हैं। गवर्नमेंट के अपने खेल पर सर नहीं मिला है, किसी क्षेत्र पर नहीं, मैं केवल स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी क्षेत्र में नहीं। जिस रोजगार देने के लिए ऋण की व्यवस्था कही गई है, उसका टोटल बजट ही आप देखेंगे तो 6 करोड़ रुपया रखा गया है। आप सोचो कि कितने लोगों में ये संख्या 100 लोगों में नहीं पूरा हो पाएगी। आकार बड़ा है, मुझे लगता है कि 65,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट नहीं बनना चाहिए, मगर इसमें खर्च की जो प्राथमिकताएं हैं वो ग्रामीण विकास गांव के लिए ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता रहेगी तो बजट का आकार अंत में जो भी हो, सरकार अगर पैसा जुटा पाती है, कहीं से कर्ज लेती है, भारत सरकार से अनुदान लेती है और पूरा देती है, तब भी जो ग्रामीण विकास की दिशा में ये बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि बजट के इस प्राथमिकता का स्वागत करना चाहिए। ये बजट मुझे लगता है कि कृषि पर, ग्रामीण विकास पर ज़्यादा केंद्रित है और जो प्राथमिकताएं गिनाई गई हैं वास्तव में वो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। बजट का विश्लेषण जिस तरह से होना चाहिए कि पिछले बजटों का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये बजट हम पेश कर रहे हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था एक साल में कितना सुधरेगी, ये सब का जिक्र नहीं है, विश्लेषण नहीं है उसका। तो इसके प्रभाव के प्रति सरकार भी सुसुप्त भावना में है और हम लोग भी देखते हैं तो लगता है कि जितना बड़ा दिखाया गया है बजट, उतना पैसा खर्च नहीं हो पाएगा, उतना संसाधन नहीं जुट पाएगा। राजस्व घाटे को कम करने की दिशा में कोई पहल नजर आई क्या इस बजट में? देखिए, आंकड़ों वाली किताबें मिलेंगी तो हम लोग देखेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी सरकार के लिए राजस्व घाटा कम करना संभव है। आप उसके अंतर को पाटिए, मगर जिस तरह से प्राथमिकताएं बढ़ रही हैं, दिखावा की बातें हो रही हैं, राजस्व घाटा बढ़ेगा। इसमें भी राजस्व व्यय ही ज़्यादा है। जो बजट है इसमें 33,000 करोड़ का राजस्व खर्च ही है और 30,000 करोड़ का मुझे देखा हमने उसमें दिया है कि हमारा पूंजीगत व्यय है। मगर तीन जो सामान्य बजट में तीन होते हैं आयाम, जिसके प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक, इन तीनों में संतुलन बैठाया है इन्होंने तीनों के खर्च। योगी और नहीं, सरकार ने पिछली बार जो बजट में संभावनाएं दिखी थी, इस बार का बजट अगर आप देखें तो एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को छोड़ करके और कोई लोगों के लिए आकर्षण नहीं है, जिससे लोगों को नहीं मिली। पिछले दिनों बजट से पूर्व ही जिस तरीके से मनरेगा की मजदूरी दर बढ़ाई गई थी, जिस तरीके से राज्य योजना से जो है राशन कार्ड देने की योजना थी, तो उससे लोगों को लग रहा था कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं से और कुछ बेहतर करेगी। लेकिन एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को छोड़ करके और कोई नहीं। अब ये सिर्फ तो अभी ये है, इसकी डिटेल योजना अभी तक नहीं है, क्योंकि पिछले हम लोग ने बजट में देखा था कि उसमें बिजली के संदर्भ में भी बातें कही गई थी, लेकिन साल भर हुआ तो लागू नहीं हुआ। ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो भी है वो 100% लागू हो तभी ये माना जाएगा। दूसरी एक जो खास करके कल भी मैं कह रहा था अनुपूरक पे कि राज्य की ये बजट है तो राज्य की अपनी योजनाओं में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो राज्य को अंश देना है वो तो आप दे रहे हैं। बजट तो भारी भरकम है, लेकिन हमने पिछले साल भी देखा कि बजट की राशि न कहीं खर्च हुई, न कोई आय का ये हुआ। राजस्व की जो स्थितियाँ रही है सरकार इसको बता भी रही है, और पिछले दिनों केंद्र की भी जो नीतियाँ रही उससे राजस्व का तो नुकसान ही हुआ राज्य के लिए।
तो खास करके मैं सड़क के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि सड़क की, ग्रामीण सड़कों की योजनाएं सिर्फ जो है केंद्रीय योजनाओं पे टिकी रह गई है। राज्य को जिन योजनाओं को, जिन गाँवों और टोलों को, जिन पुलों को केंद्रीयकृत योजनाओं से नहीं जोड़ा जा रहा है, उनके लिए बजट बनाना चाहिए था, लेकिन उसका भी अभाव दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये साल होगा रोजगार का, तो भाषण उन्होंने दिया, उन्होंने वक्तव्य दिया, लेकिन बजट अगर आप देखें तो उसमें तो कोई केंद्रित नहीं लग रही है कि ये साल जो है वो रोजगार का होगा, ये साल जो योजनाओं का हो, बल्कि अनुबंध में सिर्फ पारा शिक्षकों पे एक बात कह करके वह भी तो साल भर से लागू नहीं हो पाया है। बाकी अन्य अनुबंध कर्मियों के बारे में तो अभी तक मौन है। अब देखें आगे विभागवार सरकार क्या खोलती है। मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले साल का बजट कितना का था, आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए उसको। और पिछले सत्र के बजट में आज जो वित्त मंत्री बजट भाषण को पढ़ रहे थे, पिछले साल भी वही वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी वही थे। और बहुत अधिक योजना की अगर हम चर्चा ना करें तब भी मैं 2-3 बातों को जोड़ के यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले साल सरकार ने सदन में घोषणा की थी किसानों की कर्जा को हम माफ़ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में कम से कम ये तो सरकार बताएगी कि पूरे 1 वर्षों में कितनी किसानों की कर्जा माफ़ की, लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं, बजट यूँ ही भाषण पढ़ कर के समाप्त हुआ। पिछले सत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा था बेरोजगार नौजवानों के लिए कि 7,000 और 5,000 रुपया उनको भत्ता मिलेगा। कम से कम हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बजट सत्र में जब भाषण देंगे और कृषि पर आगे की योजना बताएंगे युवाओं के लिए, कम से कम उस वक्त तो इतना तो बताते कि इस वर्ष कितनी नौजवानों को भत्ता दिया गया। जब सरकार सदन में लंबी चौड़ी बातें करती है और फिर कुछ भी होता नहीं है, तो इसलिए बजट चाहे 91,000 करोड़ हो या लाख करोड़ हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, आप याद करो जब झारखंड राज्य बना था उस समय तो 3,000 करोड़ से भी कम का बजट था, और तब झारखंड में चारों तरफ काम ही काम दिखता था। और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग उसकी चर्चाएं होती थी कि भाई काम कहीं देखना है तो झारखंड में जा कर के देखो। और आप तो पूरी 1 वर्षों में आप सब देख रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो बजट है बस भाषण दिया और उसके बजट के भाषण पर और उस किताब पर किसी को कोई भरोसा नहीं। 2,000 करोड़ रुपया किया था, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे थे ना कि इस साल वो बताएंगे कम से कम कि पिछले साल सरकार ने जो घोषणा की थी उसमें उन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल किया, इतने किसानों के कर्जे माफ़ हुए, कम से कम बताते, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो ये बिल्कुल वैसे ही भाषण है कि चलो बच्चों को जैसा लेमन जूस देते हैं तो इसी प्रकार से सबको दिखा रहा है लॉलीपॉप। थैंक यू। कुछ तो देखिए, ये बजट झारखंड प्रदेश का हित का, यहाँ का जनता का हित का है, और ये झारखंड प्रदेश एक प्रगति पर और बढ़ेगा। बजट आते हैं लेकिन वो पैसे खर्च नहीं हो पाते। पिछले बार भी कर्ज माफ़ी, किसान कर्ज माफ़ी के लिए आए थे, लेकिन उतने पैसे खर्च आप पिछले बार ये कोरोना के समय भी, कोविड-19 के समय भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितना सुंदर काम किया उनका नेतृत्व में। प्रवासी मजदूर से लेके आम जनता के बीच में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जंगल के बीच का गांव तक किसी को असुविधा नहीं हुआ। इतना सुंदर काम हुआ। इस बजट भी इस प्रदेश का हित का है, सभी वर्ग के लिए है। नौकरी के लिए जैसे बात किया गया, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि नौकरी का वर्ष रहेगा, उसमें बजट में कैसे देखते हैं कि नौकरी का? निश्चित रूप से यहाँ बेरोजगार युवा के लिए भी है, मजदूर के लिए भी है, किसान के लिए भी है, विद्यार्थी के लिए भी है। ये बजट प्रदेश का हित का है, प्रदेश का जनता का हित का है। इस प्रदेश प्रगति की ओर जाएगा। वास्तव में मैंने जो बजट बराबर में रखता है,
वास्तव में आज जो बजट की झलकियां मुझे सरकार द्वारा प्रस्तुत देखने को मिला तो लगा कि यह बजट कूड़ादान की तरह है, कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे माननीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी जो पढ़ रहे थे वो लगता था कि कोई सरकार की बजट है। तो मैं आज यही कहूँगा कि हेमंत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट बिल्कुल झारखंड की जनता के अपेक्षाओं पर तुषाराघात किया गया है। लेकिन बजट का जो आकार है, क्या लग रहा है कि इतना भारी भरकम बजट की जरूरत थी? अरे भैया, बजट तो बोल रहे हैं ना, काम तो करना नहीं है सरकार को। आप बजट कुछ भी बना दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप धरातल पर काम होना चाहिए। धरातल पर आज काम क्या हो रहा है? खनिज संपदाओं का दोहन हो रहा है और खुद सत्ता पक्ष के लोग, चाहे वो सीता सोरेन जी हों, चाहे लोबिन हेम्ब्रम जी हों या कोई अन्य सदस्य, कुछ मुखर होके बोल रहे हैं और कुछ पीठ पीछे बात करते हैं। तो सच्चाई ये है कि यहाँ पर लूट का बाजार गर्म है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है और सरकार इसी दिशा में अग्रसर है। लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप लोग जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। दूसरा बजट, खुद का बजट पढ़ रहे थे, सरकार के बजट को नहीं पढ़ा आप लोगों ने। हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा, और इसलिए नहीं पढ़ा कि जब बजट की कॉपी मिली तो मैंने कहा उसकी झलकियाँ देख करके ही समझ में आ गया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट कूड़ेदान की तरह है। भाई, स्पीकर साहब का दायित्व तो है आपत्ति जताना, और विपक्ष का काम है हम किस रूप में सदन के अंदर आए ये देखना हमारा काम है। आप सरकार में थे और विपक्ष वाले लोग इसी तरह से टी शर्ट पहन के गए थे, तो आप लोगों ने उतरवा दिया था। तो भाई उतरवाना चाहिए था, किसी ने रोका था कि आप टी शर्ट मत उतरवाइए? वो जानते थे कि टी शर्ट उतारेंगे तो अंदर में गंजी भी नहीं है। बजट को देखिए, आप ये संकेत दे रहे हैं, देखिए ये कपड़ा देखिए, संकेत देखिए, संकेत अंदर से कुछ और, ये देखिए अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं लोग। देखिए, हाँ जी। तो कैसे देखते हैं, मतलब आप जब अभी जितने भी लोग खड़े हैं, बैठे हैं धरने पर, अब रोजगार की बात करते हैं, इस वर्ष रोजगार कितने आने? तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।